गुड मॉर्निंग क्लास 10। आप लोगों की 27 को एग्ज़ाम आ रही है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके पूछा है कि मैम एग्ज़ाम में कितने चैप्टर आएंगे, क्या आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर बता देती हूँ, तुम्हारे एग्ज़ाम की जो पोर्शन है वो बता देती हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में टिक कर लेना चैप्टर नंबर जिसमें पोएम और लेसन दोनों ऐड है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। उसके बाद है 12 और 13। फिर से रिपीट कर रही हूँ, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, ओके। इसमें जो चैप्टर नहीं आने वाले हैं वो है 8, 9, 10 और 11। ये चैप्टर नहीं आएंगे। बाकी की जो मैंने 1 to 13 बताए वो सारे चैप्टर आएंगे, ओके। अब ग्रामर सेक्शन में हम देख लेते हैं। ग्रामर में जो तुम्हारा फर्स्ट एकम है समानार्थी, विरोधी और जोड़नी, वो नहीं आएंगे, ठीक है। एकम 2 से चालू होगा, एकम 2, 3 और 4। एकम 2 में है संधि और समास, ओके। संधि समास है। थर्ड में रूढ़िप्रयोग और कहावत, वो भी मैंने समझा दिए हैं। एंड एकम 4 के अंदर वाक्य न प्रकार और विशेषण, ठीक है। उसमें विशेषण मैंने बता दिए, वाक्य न प्रकार बाकी है। मैंने 1 to 13 चैप्टर सारे समझा दिए हैं। इसमें कुछ अगर डाउट हो, वैसे तो डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोगों के सबके पास टेक्स्ट बुक और डाइजेस्ट अवेलेबल होगी। मेरे पास एक्चुअली यहाँ कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं वैसे ही लेसन और पोएम समझा दे रही हूँ, ठीक है। अब ग्रामर का जो सेक्शन है जिसमें ये कर्तरी, कर्मणि और भावे, ये एक्चुअली होता है ऐसा है कि बोर्ड पे समझाना होता है, पर मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है, इसीलिए टेक्स्ट बुक से ही समझा रही हूँ कि आई होप कि तुम लोगों को समझ में आए। कोशिश करूँगी कि अच्छे से समझ सको आप लोग, ठीक है। तो आज हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें कर्तरी, कर्मणि, भावे और प्रेरक आता है, ओके। और जितनी भी मैंने ग्रामर के लास्ट अभी 2 दिन पहले ही मैंने डाले हैं वीडियो, वो भी ध्यान से देखना। वो विशेषण का है और आज का जो वीडियो है वो वाक्य ना प्रकार का है, ठीक है। और वाक्य का प्रकार, उसमें हम पहला देखते हैं कर्तरी वाक्य, ठीक है। कर्तरी वाक्य होता क्या है पहले आप समझ लें, क्योंकि ये सारा समझाने जाऊंगी तो आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ओके। तो कर्तरी वाक्य जो होता है वो मेन होता है, ओके। उसके बाद कर्तरी वाक्य में से हमें कर्मणि बनाना होता है, ओके। कर्तरी वाक्य में से कर्मणि बनता है जब क्रिया सकर्मक होगी, ठीक है, तो उसका कर्मणि बनेगा। और जब क्रिया अकर्मक होगी तो उसका भावे बनेगा, ओके। मेन जो है कर्तरी वाक्य में से कर्मणि बनेगा, और कर्तरी वाक्य सकर्मक होगी तो कर्मणि बनेगा, और जब कर्तरी वाक्य अकर्मक होगा तो उसका भावे बनेगा, ओके। और उसके बाद कर्तरी वाक्य का प्रेरक दोनों बनते हैं, मतलब सकर्मक अकर्मक दोनों बनते। तो मेन हीरो कौन है? कर्तरी वाक्य, ओके। कर्तरी में से हमें कर्मणि बनाना होता है। अब हम सेंटेंस की तरफ देखते। कर्तरी वाक्य में होता क्या है, उसमें जो मेन होता है वो कर्ता होता है, ठीक है। कर्ता मेन होता है, कर्ता को ही हमें ध्यान में रखना है, ओके। कर्तरी में से जब कर्मणि बनता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस मैं बता देती हूँ। उसमें कर्ता के पीछे थी प्रत्यय लगता है, ओके। और जो क्रिया होती है उसमें क्रिया में थोड़ा चेंजेस आता है। अब उसके लिए हम सेंटेंस समझते हैं। पहले मैंने कहा कर्तरी वाक्य, ध्यान में रखना कर्तरी वाक्य। अब यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं जो मैं खाली पढ़ रही हूँ और उसका चेंजेस हम कर्मणि में करेंगे। तो इसमें क्या चेंजेस करे हैं, एकदम सिंपल से सेंटेंस है, वो ध्यान से देखो, टेक्स्ट बुक में समझो। तो पहला है मोहन काका चाले छे, ओके। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है। तो अब इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों होंगे। तो मोहन काका चाले छे, अब यहाँ पे ये कर्तरी है, चाले कौन छे? मोहन काका। तो हमें कर्ता कौन है वो मिल गया, मोहन काका है। तो अब हमें उसको चेंज करना है कर्मणि में। तो मोहन काका थी, तो हमने कर्ता के पीछे क्या लगाया? थी प्रत्यय। और चाले छे उसकी जगह पर क्या हुआ? चलाई छे। दीदीए साड़ी फाड़ी, तो अब दीदी के पीछे है दीदी थी, साड़ी का साड़ी, फाटी, फाड़ी का फाटी। उसके बाद मुन्नो खिचड़ी खाए छे, तो मुन्नो कर्ता हो गया, शू खाई छे? खिचड़ी खाई छे, ओके। तो हवे मुन्नानी पाछळ शुं आव्युं? थी प्रत्यय। खिचड़ी का खिचड़ी, खाई छेनी जग्याए खवाय छे। अजये चा ढोળી,
अजय थी चा ढोड़ाई। तो यहाँ चेंजेस क्या हुआ, सिर्फ इतना पहले चेंज समझ लो कि ये कर्तरी वाक्य है जिसमें कर्ता है, ठीक है। और कर्ता के पीछे हमें जब हमने चेंज करा तो उसके पीछे थी और थी प्रत्यय लगा। और जब चाले छे तो उसकी जगह चलाई छे, फाड़ी उसकी जगह फाटी, खाई छे उसकी जगह खवाई छे, ढोड़ी उसकी जगह ढोड़ाई छे। ओके, अब आगे थोड़ी सेंटेंस समझते हैं। जो कर्तरी, ये सकर्मक अकर्मक मैं अभी बाद में समझाऊंगी। ये बॉक्स दिया है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कुछ वर्ड दिए होते हैं, उस ऊपर लिखा होगा कि नीचेमांथी कयो शब्द सकर्मक है अथवा नीचेनामांथी कयो शब्द अकर्मक है। ओके, तो इस तरीके का एमसीक्यू भी आ सकता है। तो सकर्मक में है खोदवू, शोधवू, पूछवू, खावू, पीवू, नाखवू, पकड़वू, तोड़वू, बोलवू, लेवू वगैरह। और अकर्मक होता है आवू, जवू, ऊँघवू, सूवू, बैसवू, उठवू, तरवू, हंसवू, रड़वू, रहवू, डरवू, ठीक है, जो फीलिंग्स टाइप की बताई होती है। अब हम आगे समझते हैं कि आगे के सेंटेंस क्या कहते हैं। अब भावे कब होगा और कर्मणि कब होगा। अब यहाँ पे हम थोड़े और दूसरे सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। अब सकर्मक अकर्मक हम समझने जा रहे हैं कि सकर्मक कैसे होता है, अकर्मक कैसे होता है। अब पहला पॉइंट, कर्तरी वाक्य समझ लो कि ये कर्तरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्ता कौन है, बा है, ठीक है। बा माथु ओढ़े छे, तो यहाँ हमें कर्ता मिला, इसलिए मेन करने वाला बा है। तो हमें समझ में आ गया कि ये कर्तरी वाक्य है, क्योंकि कर्ता के पीछे थी प्रत्यय नहीं है। अगर थी प्रत्यय लगता तो ये कर्मणि होता, ठीक है। ये मेन पॉइंट समझने वाला है और पहचानने वाला है कि कर्मणि है कि कर्तरी। जब कर्तरी होगा तो कर्ता के पीछे थी प्रत्यय नहीं लगा होगा, ओके। और जब कर्मणि होगा तो कर्ता के पीछे थी लगा होगा, ये इसकी पहचान है। तो कर्तरी वाक्य है कि बा माथु ओढ़े छे। अब हमें ये ढूंढना है कि ये सकर्मक है कि अकर्मक है। तो अभी ये सकर्मक है अकर्मक है, तो हम ऐसे कैसे जानेंगे। अब हम कर्ता को पूछेंगे, क्या पूछेंगे, बा शू ओढ़े छे, ठीक है, बा शू ओढ़े छे। तो अब हम क्वेश्चन करते तो हमें आंसर मिलता है माथु ओढ़े छे, आंसर मिला। तो ये क्रिया क्या हो गई, सकर्मक। जब हम कर्ता से कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रिया क्या हो रही है और हमें जब आंसर मिलता है तो हम कहेंगे ये सकर्मक क्रिया है, ओके। और जब हमें आंसर नहीं मिलता है तो हम कहेंगे ये अकर्मक क्रिया है, ओके। तो बा माथु ओढ़े छे, तो उसका कर्मणि कैसे बनेगा, बा थी माथु ओढ़ाए छे। तो बा के पीछे क्या लगा, थी, माथु का माथु, ओढ़े छे नी जगह ओढ़ाए छे, ये यहाँ चेंजेस होगा, तो ये कर्मणि हो जाएगा। रोहन आबेहूब एवं चित्र दोर्यु, ओके। तो रोहने आबेहूब शू दोर्यु, ओके। तो हमने कर्ता से पूछा रोहने शू दोर्यु, तो हमें आंसर मिला चित्र दोर्यु, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। जब हमें आंसर मिलेगा तो हम कहेंगे सकर्मक है। मगर जब हम कर्ता या क्रिया से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और आंसर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक बन जाता है। तो यहाँ हमें बताया कि रोहन ने क्या बनाया, चित्र, तो अब हम उसका बनाएंगे कर्मणि कि रोहन थी आबेहूब एवं चित्र दोरायु। तो चेंजेस कहाँ हुआ, रोहन तो रोहन थी, आबेहूब का आबेहूब, एवं चित्र का चित्र, दोर्यु जगह दोरायु, ओके। थर्ड है मुन्नो दवा पीसे, तो मुन्नो शू पीसे, क्वेश्चन पूछा हमें तो जवाब क्या मिला, दवा। तो हमें पता चला कि ये सकर्मक क्रिया है। तो मुन्ना थी चेंज क्या होगा, मुन्नो की जगह मुन्ना थी, दवा का दवा, पीछे की जगह पीवाशे। तो आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि जब कर्तरी वाक्य सकर्मक होगा, सकर्मक मतलब कर्ता से हम क्वेश्चन पूछेंगे और जब आंसर हमें मिलता है कि हाँ वो क्रिया हो रही है, किससे हो रही है, जो भी हमें आंसर मिलता है तो हम कहेंगे वो सकर्मक है। और जब क्रिया सकर्मक होती है तो उसका कर्मणि वाक्य बनता है। और जब हम कर्ता से क्वेश्चन पूछते हैं और जब हमें आंसर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। और जब अकर्मक क्रिया होती है तो उसका भावे वाक्य प्रयोग होता है, ये ध्यान में रखना। ये पहला पॉइंट है, कर्तरी और कर्मणि। जब कर्तरी वाक्य सकर्मक होता है तो उसका कर्मणि बनता है, और जब कर्तरी वाक्य अकर्मक होता है तो उसका भावे बनता है। पहले ये समझ लिया। अब आगे के एक दो सेंटेंस हम देखते हैं, ये भी कर्तरी और कर्मणि है, ठीक है। आचार्यए विद्यार्थीओने प्रवास अंगे जणाव्યું, तो आचार्यए शू जणाव्યું, प्रवास अंगे। तो हमें आंसर मिल गया, तो समझ में आ गया कि ये भी क्या है, सकर्मक क्रिया। अब हमें यहाँ पे दूसरे वर्ड से चेंज करा है, पहले क्या था थी,
दूसरा है द्वारा। तो ये दोनों प्रत्यय लग के हम कर्मणी वाक्य बना सकते हैं, ये ध्यान में रखना। तो आचार्य द्वारा, ओके। विद्यार्थी तो विद्यार्थीओने, प्रवास प्रवास, अंगे अंगे। अब અહીંયા છે જણાવ્યું, तो उसकी जगह क्या आया, जणावવામાં આવ્યું। समझ में आया। आचार्य में द्वारा, अथवा यहाँ हम थी भी लगा सकते कि आचार्य थी विद्यार्थियों ने प्रवास अंगे जणावવામાં આવ્યું, पर यहाँ पे बताना है द्वारा, तो हम दोनों प्रत्यय लगा सकते, थी भी लगा सकते और द्वारा भी लगा सकते। ओके। नेक्स्ट सेकेंड है 60 થી વધુ परिणाम लावनार विद्यार्थी ने सरकार शिष्यवृत्ति आपसे। ओके, तो यहाँ पे सेम है, 60 થી વધુ परिणाम लावनार विद्यार्थी ने, कौन करता कौन है, सरकार। ओके, कर्ता ढूंढ लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, कर्ता के पीछे द्वारा या तो थी लगाना है और जो क्रिया होती है उसमें हमें चेंजेस करना होता है। तो सरकार द्वारा, ठीक है, शिष्यवृत्ति आपसेनी जग्याए आपवामां आवशे। बस तुम्हें खाली करना क्या है कि कर्तरी वाक्य है उसका कर्मणी कैसे बनाना है, कर्ता के पीछे थी प्रत्यय लगाना है या तो द्वारा लगाना है और जो क्रिया होती है उसमें चेंजेस करना होता है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ये सकर्म क्रिया मैंने समझाई आज। ठीक है, कर्तरी का कर्मणी बनता है, कब कर्मणी बनता है, जब कर्तरी वाक्य सकर्मक होता है। सकर्मक मतलब जब हम कर्ता से क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर मिलता है तो हम उसको कहेंगे ये सकर्मक क्रिया है। ओके, आज की वीडियो में उतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भावे वाक्य सीखेंगे। थैंक यू।